बच्चों, श्रृंगार रस और हास्य रस समझने के बाद अब हम समझेंगे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। तो प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि पर शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के साथ पुष्ट होकर रस के रूप में अभिव्यक्त होता है तो वहां करुण रस होता है। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अभिमन्यु की मृत्यु पर अर्जुन शोक प्रकट कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर प्रिय व्यक्ति की हानि हुई है। दूसरा उदाहरण है, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अर्थात यहाँ पर जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, तीनों रानियां शोक से व्याकुल हैं। वे उनके रूप, शील स्वभाव, गुण का वर्णन कर रही हैं, अनेक प्रकार से विलाप करते हुए पर भूमि पर बार बार गिर रही हैं। तो ये था करुण रस। अब वीर रस, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के साथ पुष्ट होकर रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, वहां पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। वीरों से आह्वान किया जा रहा है कि चाहे किसी भी प्रकार की बाधाएं तुम्हारे सामने हो, तुम्हें कभी रुकना नहीं है। इसको सुनने से ही उत्साह और जोश मन में आने लगता है। एक और कविता है, बहुत प्रसिद्ध है वीर रस के लिए। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी का नाम सुनते ही अपने आप मन में उत्साह का भाव जाग जाता है। तो बच्चों, ये था वीर रस। अब रौद्र रस। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। तो जहां क्रोध या प्रतिशोध का भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के साथ पुष्ट होता है और रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, वहां पर रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। ये प्रसंग है सीता स्वयंवर का, जब राम ने धनुष तोड़ दिया है। परशुराम जी को पता चलता है, सभा में आते हैं और गुस्सा होते हैं। उस समय लक्ष्मण जी से उनका संवाद होता है और लक्ष्मण को की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम संभल कर वाणी नहीं प्रयोग कर रहे हो। जिसे तुम धनु ही साधारण धनुष समझ रहे हो, वह त्रिपुरारी अर्थात शिव जी का विश्व प्रसिद्ध धनुष है। क्रोध में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने लक्ष्मण से ये बात कही थी। तो ये था रौद्र रस। अब वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सल, और वत्सल यानी बालरति, बच्चों के प्रति ममता। जहां छोटे बच्चों की मधुर बोली, उनकी क्रियाएं, खेल कूद को देखकर माता पिता, पड़ोसी या किसी के भी मन में जो स्नेह का भाव जागता है, जो बाल रति का भाव जागता है, वही वात्सल्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छोटे बच्चे की दांत निकलते हुए मुस्कान देखकर कवि कहता है कि ये जो दंतुरित मुस्कान है, इसको देखकर मृत शरीर में भी जान आ जाएगी, और धूल से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो आज मेरी झोपड़ी में कमल खिला हुआ है। इसी का दूसरा उदाहरण, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। अर्थात यशोदा माता कृष्ण के प्रति अपना स्नेह प्रकट कर रही हैं कि हरि पालने, अर्थात वो हरि को पालने में झुला रही हैं, हिला रही हैं, प्यार कर रही हैं, और प्यार करते करते कुछ ना कुछ गा रही हैं। तो बच्चों, ये थे आपके 6 रस जो आपको पढ़ने हैं। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा। अब एक काम करिएगा, आपको अपना वार्षिकोत्सव याद होगा जो हमने पिछले वर्ष मनाया है, जिसका
जिसकी थीम थी नवरस। तो आपको करना क्या है, आप सारे प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम, प्रस्तुति याद करिएगा कि कौन सी प्रस्तुति किस रस पर आधारित थी, वो मुझे बताइएगा। और रसों को अच्छी तरह से समझने के बाद इसके लिए आपको एक एक दो दो उदाहरण सभी रसों के याद करने हैं। तो अब आपके पास किताबें हैं नहीं, जिनके पास ग्रामर की किताबें हैं यदि उसमें उपलब्ध हैं तो वहां से याद करिएगा, नहीं तो अभी तो आप नेट इस्तेमाल कर ही रहे हैं, नेट से कविताएं निकालिएगा और कोशिश करिएगा कि इसके उदाहरण आप याद करिए। दो दो तीन तीन लाइन ही याद करिए, पर याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि रस के उदाहरण आखिरी तक आपको याद नहीं हो पाते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, कोशिश करिए कि आप इन्हें याद कर सकें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।